हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कर्मों का फल। बच्चों, ये कहानी सिर्फ तुमने सुननी नहीं है, इसको समझना है और इस पर मंथन भी करना है। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक बार एक हंस और हंसनी आकाश में उड़े चले जा रहे थे। उन्हें बहुत दूर मानसरोवर झील तक जाना था। रास्ता बहुत लंबा था। हंस ने देखा हंसनी कुछ थक गई है। हंस ने कहा, क्यों ना आज की रात हम अपने मित्र कौवे के पास गुजार लेते हैं, कल फिर यात्रा शुरू करेंगे। हंसनी ने कहा, ठीक है। यह सोचकर वह दोनों कौवे के घर की ओर चल दिए। तभी हंस को याद आया कि आजकल तो शराधों के दिन हैं, कौवा बहुत व्यस्त होगा। बच्चों, यहाँ मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि कौवे को यम का वरदान है और श्राद्धों के दिनों में वह हमारे पितरों के संपर्क में रहता है। और इसीलिए तुमने देखा होगा, श्राद्धों के दिनों में कौवे का पूजन होता है, उसे अच्छे अच्छे भोज खिलाए जाते हैं। देखा है ना आप लोगों ने। तो जब कौवे ने हंस को देखा तो कौवा बहुत खुश हुआ। उसने हंस की बहुत आवभगत की, उसे प्यार से बिठाया, अच्छे अच्छे भोज खिलाए। पर बच्चों, सुबह एक अजीब ही घटना घट गई। कौवे ने हंसनी को कमरे में बंद कर दिया और हंस से बोला, हंसनी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, हंसनी मेरी पत्नी है। यह सुनकर हंस बड़ा हैरान हुआ और यहाँ बेचारी हंसनी सुबह सुबह कर रोने लगी। तब हंस ने हंसनी से कहा, अरे हिम्मत रखो, कानून नाम की भी कोई चीज़ है, मैं इसकी शिकायत अभी पुलिस चौकी में करता हूँ। पर कौवा बहुत चालाक था। वह रातों रात पुलिस चौकी के दरोगा से मिला और उसे बोला, दरोगा साहब, आप अपने पिता से मिलना चाहेंगे जिनका श्राद्ध आपने कल किया है? दरोगा ने कहा, हाँ हाँ, मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है। अरे आज जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से तो हूँ। कौवे ने कहा, हाँ हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता कि रातों रात उन्होंने कैसे पूरा रिजल्ट ही बदली करवा दिया था और तुम्हारा नाम लिस्ट में डलवा दिया। इस पर दरोगा जोर जोर से हंसने लगा। अब कौवा वकील के घर पहुंचा और वकील से बोला कि वकील साहब, किसके श्राद्ध की तैयारी कर रहे हैं? अरे आज मेरे मामा का श्राद्ध है। अरे आपके मामा तो बहुत नामी वकील थे। हाँ हाँ, उन्हीं की प्रेरणा पाकर तो मैं वकील बना हूँ। अरे आपके मामा को कौन नहीं जानता, झूठ को सच और सच को झूठ करना तो उनके बाएं हाथ का काम था। इस पर वकील साहब मुस्कुराए पर बोले, नाम तो खूब था मेरे मामा का, बहुत, इसमें क्या शक है। आप कौवे ने जज के घर की उड़ान भरी और जज से बोला कि जज साहब, आप कल किसका श्राद्ध करने जा रहे हैं? जज ने कहा, कल मैं अपने दादा का श्राद्ध करने जा रहा हूँ। जानते ही हो तुम मेरे दादा को, कितने नामी जज होते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जानते, सब जानते हैं उनके किए हुए फैसलों को। अब ये सब करके कौवा अपने घर की ओर चल दिया। यहाँ बेचारा हंस बेहद दुखी पुलिस चौकी गया, पर दरोगा उसकी रिपोर्ट लिखकर राजी नहीं। ऐसे थोड़ी रिपोर्ट लिखी जाती है, पहले सबूत लाइए। अब बेचारा हंस कहाँ से सबूत देता? उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं कौवे पर मुकदमा करूँगा। यह सोचकर वह वकील से मिला। मुकदमा शुरू हो गया। काफ़ी जिरह हुई, लंबा मुकदमा चला, पर आखिरकार बच्चों, फैसला जो था वो हंस के खिलाफ हुआ। जज ने कहा कि सबूतों की कमी होने के कारण, सबूत ना दे पाने के कारण हंसनी हंस को नहीं दी जा सकती, हंसनी कौवे के साथ ही रहेगी। इस पर हंस बहुत दुखी हुआ, उसकी आंखों से आंसू आ गए। और यहाँ वकील, जज, दरोगा कौवे के पीछे हो लिए कि भाई जैसा तुमने कहा था वैसा हमने कर दिया, अब हमें हमारे पितरों से मिलवाओ। कौवे ने कहा, क्यों नहीं। वह उन तीनों को लेकर शहर से दूर ले चला। अरे कहाँ लिए जा रहे हो? ठहरिए, मिलवाता हूँ आपको आपके पितरों से।
देखा पूरे शहर की गंदगी जहाँ इकट्ठी हुई हुई थी। तीनों ने अपने नाक जो थे रुमाल से ढक लिए, बेहद बदबू। तभी उसने देखा नाली में एक कीड़ा चला जा रहा था। दरोगा साहब से कहा, ये तो आपके पिताजी हैं दरोगा जी, और वो जो गंदगी के ढेर पर चढ़े चले जा रहे हैं वो आपके मामा जी हैं वकील साहब, और वह जो मलमूत्र में एक मोटा सा कीड़ा सरसरा रहा है वो आपके दादाजी हैं, क्योंकि उनके किए हुए फैसलों की वजह से ना जाने कितने बेगुनाह अब भी सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तीनों तो अपनी कर्मों का फल भुगत रहे हैं, और अब आप तीनों अपने बारे में सोच लीजिए। यह कहकर कौवा वहाँ से उड़ लिया और सीधा अपने घर आया और हंस के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मित्र, मुझे माफ़ कर दो, हंसनी सदा से तुम्हारी थी। मैं तो इन बेईमानों को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये छोटा सा नाटक किया। बच्चों, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। कौवा हमें बहुत गहरी सीख देकर गया है। कभी भी हमें अपने ओहदे का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, बांटो। अच्छी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए और ख़राब बातें वहीं पर बंद कर दो, बिल्कुल मत फैलाओ। तो जल्द मिलोगे आपको नई कहानी के साथ। थैंक यू।